एक बार साहूकार की बड़ी बेटी के पुण्य स्पर्श से छोटी लड़की का बालक जीवित हो गया। कहते हैं कि उसी दिन से यह व्रत विधि पूर्वक मनाया जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। मां लक्ष्मी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी व्रत कथा। एक कथा के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे, जिसकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। हालांकि वह अपने संतानहीन होने से नाखुश थे। इसके बाद राजा ने लक्ष्मी माता की पूजा की और उनसे संतान का वरदान मांगा। देवी ने उनकी यह इच्छा पूर्ण की। इसके बाद से कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में राजा ने हर साल शरद पूर्णिमा पर उपवास रखकर देवी लक्ष्मी की पूजा करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सभी प्रजा को अपने महल में आमंत्रित किया और उन्हें दूध चावल से बना एक विशेष व्यंजन खीर परोसा। भारत के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा काफी आकर्षित और चमकीला होता है और उसकी किरणें जातक के तन और मन के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। इस रात देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाती हैं और उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यही कारण है कि लोग शरद पूर्णिमा के दिन उपवास करके देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा पर क्यों बनाई जाती है खीर? खीर दूध और चावल से बना एक मीठा व्यंजन होता है, जो भारत में काफी लोकप्रिय है। इसलिए लोग इसे शरद पूर्णिमा सहित विशेष अवसरों और त्योहारों पर बनाते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है और इसे अश्विन महीने में मनाया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इसलिए लोग पूरी रात जागकर भक्ति गीत गाते, मंत्र और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद में प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा खीर मां लक्ष्मी का प्रिय व्यंजन है, जिसे शरद पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है और देवी को इसका भोग लगाते हैं। यह ऐसा व्यंजन है जो धन और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार इसका सेवन करने से व्यक्ति सौभाग्य और देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में खीर का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को खीर बहुत पसंद है और शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना फसल के मौसम का प्रतीक माना जाता है और इस दिन भारत के कुछ हिस्सों में फसल उत्सव मनाया जाता है, जो मानसून के मौसम का अंत और सर्दियों के आगमन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पूर्णिमा अश्विन सितंबर या अक्टूबर माह में मनाई जाती है। यह त्योहार देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन में देवी राधा और अन्य गोपियों के साथ महारास लीला की थी। इसके अलावा यह फसल के मौसम से भी संबंधित है। जानिए शरद पूर्णिमा 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन खीर क्यों बनाई जाती है। शरद पूर्णिमा 2023 पर चंद्रोदय शाम 5:53। यह भी पढ़ें, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कुंडली में शनि मजबूत या कमजोर है। कोजागरी पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा का लाभ।
शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना जातक के लिए लाभदायक होता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में यह पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जाती है। यह आमतौर पर अश्विन सितंबर अक्टूबर माह में मनाई जाती है और यह दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होता है। कोजागरी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा करने के लिए भक्त उपवास रखते हैं और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इस दिन भक्त विशेष व्यंजन और मिठाइयाँ तैयार करते हैं और फूल, फल और अन्य वस्तुओं के साथ देवी को अर्पित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग भक्ति गीत और भजन गाने के लिए पूरी रात जागरण भी करते हैं। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा को सबसे चमकदार और शक्तिशाली माना जाता है और कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी उन लोगों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं जो उनकी भक्ति और ईमानदारी से पूजा करते हैं। यह भी माना जाता है कि व्रत रखने और पूजा करने से जातक को आर्थिक समस्याओं को दूर करने और घर में समृद्धि और सौभाग्य लाने में मदद मिल सकती है। कोजागरी पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी की पूजा करने से जातक को समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। राशि अनुसार दशहरा 2023 पर करें ये उपाय, मिलेगी करियर में सफलता। राशि के अनुसार पूर्णिमा 2023 पर लगाएं मां लक्ष्मी भोग। शरद पूर्णिमा का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है और शरद पूर्णिमा 2023 पर अपनी राशि के अनुसार माता लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। मेष राशि। मेष राशि वाले लोग शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को लड्डू और पेड़े का भोग लगा सकते हैं। ये मीठे व्यंजन घर में सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग देवी लक्ष्मी को ताजे फल जैसे केला, अनार और अंगूर का भोग लगा सकते हैं। ये फल शुभ होते हैं और सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। मिथुन राशि। इस राशि के लोग मां लक्ष्मी को खीर और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये मीठे व्यंजन घर में सौभाग्य और खुशियां लाते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक कमल और चमेली जैसे ताजे फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। ये फूल शुभ होते हैं और सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के लोग मां लक्ष्मी को हलवा और घी से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये मीठे व्यंजन घर में सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। कन्या राशि। इस राशि के जातक सेब और संतरा जैसे ताजे फल देवी लक्ष्मी को भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। ये फल शुभ होते हैं और सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। तुला राशि। तुला राशि के लोग मां लक्ष्मी को दूध और शक्कर से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये मीठे व्यंजन घर में सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग मां लक्ष्मी को गुड़ और नारियल से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये व्यंजन घर में सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। धनु राशि। धनु राशि के लोग मां लक्ष्मी को भोग के रूप में तिल से बने लड्डू और मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये व्यंजन घर में सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। मकर राशि। मकर राशि के जातक माता लक्ष्मी को भोग के रूप में मेवे और सूखे मेवों से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये मीठे व्यंजन घर में सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग मां लक्ष्मी को गुड़ और घी से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये मीठे व्यंजन घर में सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। मीन राशि।
मीन राशि के लोग मां लक्ष्मी को चावल और दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये मीठे व्यंजन घर में सौभाग्य और समृद्धि ला सकते हैं। इस बार कई साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन रात में खीर भी खुले आसमान में रखी जाती है ताकि उसमें चंद्रमा से अमृत वर्षा हो सके। लेकिन इस साल खीर को पूरी रात बाहर ना रखें, इससे वह दूषित हो जाएगी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। साल भर में 12 पूर्णिमा आती हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास माना जाता है। इस पूर्णिमा को कोजोगार पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहा जाता है। क्यों होती है शरद पूर्णिमा खास? भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत और दिव्य रासलीलाओं का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। पूर्णिमा की श्वेत उज्ज्वल चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 9 लाख गोपिकाओं के साथ स्वर्ण के ही 9 लाख अलग अलग गोपों के रूप में आकर ब्रज में महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और वह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओस सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। उज्ज्वल चांदनी में सारा आसमान धुला नजर आता है। हर तरफ चंद्रमा के दूधिया प्रकाश में प्रकृति नहा उठती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निशीत काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती है और माता यह भी देखती है कि कौन जाग रहा है, यानी अपने कर्तव्यों को लेकर कौन जागृत है। जो इस रात में जागकर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, मां लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा होती है। प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। पूजा का महत्व। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं इस दिन सुबह सूर्य और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो लोग इस रात लक्ष्मी जी की षोडशोपचार विधि से पूजा करके श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनकी कुंडली में धन योग नहीं भी होने पर माता उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। शरद पूर्णिमा में ऐसे रखें खीर। इस बार कई साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन रात में खीर भी खुले आसमान में रखी जाती है ताकि उसमें चंद्रमा से अमृत वर्षा हो सके। लेकिन इस साल खीर को पूरी रात बाहर ना रखें, इससे वह दूषित हो जाएगी। ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 01:05 में लगने जा रहा है और समाप्ति 02:23 पर होगी। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही यानी 02:23 के बाद ही स्नान कर खीर बनाएं और फिर उसे खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह भगवान का भोग लगाकर खीर का प्रसाद ग्रहण करें। पूजन का मुहूर्त। शरद पूर्णिमा के दिन सूतक काल दोपहर 3 बजे लगने जा रहा है और सूतक काल लग जाने के बाद पूजा पाठ नहीं किया जाता है। वहीं शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन चंद्र अर्घ्य भी दिया जाता है। ऐसे में पूजा सूतक प्रारंभ होने से पूर्व कर लें और ग्रहण की समाप्ति के बाद मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें, दान पुण्य करें, इससे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है।
जिसे कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पूर्णिमा अश्विन सितंबर या अक्टूबर माह में मनाई जाती है। यह त्योहार देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन में देवी राधा और अन्य गोपियों के साथ महारास लीला की थी। इसके अलावा यह फसल के मौसम से भी संबंधित है। जानिए शरद पूर्णिमा 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन खीर क्यों बनाई जाती है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पूर्णिमा अश्विन सितंबर या अक्टूबर माह में मनाई जाती है। यह त्योहार देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन में देवी राधा और अन्य गोपियों के साथ महारास लीला की थी। इसके अलावा यह फसल के मौसम से भी संबंधित है। जानिए शरद पूर्णिमा 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन खीर क्यों बनाई जाती है। कोजागरी पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा का लाभ। कोजागरी पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा का लाभ। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना जातक के लिए लाभदायक होता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में यह पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जाती है। यह आमतौर पर अश्विन सितंबर अक्टूबर माह में मनाई जाती है और यह दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होता है। कोजागरी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा करने के लिए भक्त उपवास रखते हैं और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इस दिन भक्त विशेष व्यंजन और मिठाइयाँ तैयार करते हैं और फूल, फल और अन्य वस्तुओं के साथ देवी को अर्पित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग भक्ति गीत और भजन गाने के लिए पूरी रात जागरण भी करते हैं। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा को सबसे चमकदार और शक्तिशाली माना जाता है और कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी उन लोगों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं जो उनकी भक्ति और ईमानदारी से पूजा करते हैं। यह भी माना जाता है कि व्रत रखने और पूजा करने से जातक को आर्थिक समस्याओं को दूर करने और घर में समृद्धि और सौभाग्य लाने में मदद मिल सकती है। कोजागरी पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी की पूजा करने से जातक को समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।